नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार परेशान हैं कि आखिरकार पंचायत का चुनाव कब होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम तरह की कंफ्यूजन बनी हुई है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पंचायत का चुनाव कब होगा। तो दोस्तों, आप लोग जो भी कहना चाहें अपनी राय कमेंट करें, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर लगातार ओम प्रकाश राजभर हैं, पंचायती राज विभाग के मंत्री, उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि पंचायत का चुनाव समय पर होगा। इसका मतलब क्या है? और तैयारियां भी चल रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सरकार कभी भी अचानक से किसी नए सिस्टम को लागू करते हुए पंचायत चुनाव का ऐलान कर सकती है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। अब देख सकते हैं पंचायत चुनाव करीब समझ आरक्षण की मांग ने पकड़ा जोर, यानी कि जब पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का निर्धारण होगा तभी पंचायत का चुनाव होगा। लेकिन लगातार ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पंचायत का चुनाव समय पर होगा, पंचायत का चुनाव समय पर होगा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की बातों पर लोगों को भरोसा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। आप हमारी बात माने या ना माने, हो सकता है कोई नया प्लान बनाया जा रहा हो, उसी नए प्लान के मुताबिक फटाफट अंदरूनी काम हो रहा हो और अचानक से पंचायत चुनाव का ऐलान करा दिया जाए। क्योंकि आरक्षण के बाद आप देख सकते हैं पंचायत चुनाव नजदीक है, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। क्षेत्रीय लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, खासकर ग्राम पंचायत के लिए। कई बिरादरियों ने अपने को बदलने के लिए आवेदन भी किए हैं, अपनी सीट को बदलने के लिए। और उसके बाद देख सकते हैं पंचायत चुनाव भले अभी कोई सुगबुगाहट ना हो, लेकिन चुनाव करीब समझ क्षेत्रीय लोगों में आरक्षण की मांग बढ़ने लगी है। जिला पंचायती राज विभाग में इन दिनों प्रार्थना पत्र आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों के आरक्षण को बदलने की मांग आ रही है, यानी कि प्रधानी की मांग आ रही है। वहीं कुछ बिरादरियों ने भी अपने आरक्षण को बदलने के लिए कहा है। डीपीआरओ कार्यालय में मंगलवार को मतलब कि अलग अलग स्थान पर सीट बदलने को लेकर के लोगों ने अपनी बात रखी। तो वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर देख सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव लेट हो रहा है उस पर सख्त हो गया है, मतलब कि बहुत ज्यादा बिफर गया है और कहा है समय के भीतर चुनाव करा पाएंगे, चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे कि नहीं, बताइए। यानी कि हाई कोर्ट भी अब कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए हाई कोर्ट में जब याचिका डाली गई थी तो आरक्षण सीमा निर्धारित करने के लिए और आरक्षण लागू करने के लिए सरकार की तरफ से 15 दिन का समय मांगा गया था और सरकार ने 15 दिन क्या 2 महीना बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। तो इस पर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। देख सकते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव की तैयारियों में देरी पर सख्त रूप अपनाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है क्या वह तय संवैधानिक समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। साथ ही 2026 मई 26 से पहले चुनाव प्रक्रिया का विस्तृत शेड्यूल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है क्या वह संवैधानिक समय के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं। यह आदेश अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पहले से तय कर रिकॉर्ड पर रखा जाए, कि मतलब पहले से तय किया जाए कि पंचायत का चुनाव कब होगा। और आप लोग देख सकते हैं पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम। मुजफ्फरनगर से मेरठ के 4 तस्कर
गिरफ्तार, जाने कहां होनी थी सप्लाई। देख सकते हैं यहां, क्योंकि पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर लोग बल प्रयोग करते हैं, बड़े पैमाने पर बाहुबल का प्रयोग करते हैं, गुंडाई लुच्चाई लफंगाई करते हैं, तो इस पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़कर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। मेरठ सातिर गैंग के 4 तस्कर इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और देख सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर की छपाई का कार्य बहुत तेजी के साथ जारी भी है और अलग अलग जिलों में बैलेट पेपर पहुंच भी रहा है। और पंचायत चुनाव को लेकर देख सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर की छपाई जारी है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र, मगर अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग के आयोग के गठन न होने पर चुनाव समय पर होना मुश्किल बताया जा रहा है। लेकिन उसमें भी देखिए पंचायत चुनाव के लिए मतपत्र की छपाई का कार्य जिलों में जारी है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफेद, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के लिए नीले, जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी कलर का मतपत्र छपवाया जा रहा है। मगर अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना हो पाने से चुनाव समय पर होना मुश्किल बताया जा रहा है। वहीं पर देख सकते हैं दोस्तों 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक 26 मई से पहले पंचायत चुनाव का ऐलान हो जाना चाहिए। अगर अभी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित भी हो जाए तो उसे अपनी रिपोर्ट देने में 3 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में समय पर पंचायत चुनाव हो पाना कठिन है। फिर भी मान लीजिए 2015 में सितंबर अक्टूबर में चुनाव हुए थे, तो सितंबर अक्टूबर में भी सरकार चुनाव करा सकती है। इस बात की जानकारी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों का, जिला पंचायत अध्यक्षों का, ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। तो जुलाई के बाद सितंबर अक्टूबर में भी सरकार चुनाव करा सकती है। इस पर आपको ध्यान देना है। 15 अप्रैल को वोटर लिस्ट आएगी। वहीं पर पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2021 में, होना था सितंबर अक्टूबर 2020 में होना था, लेकिन 21 में हुआ था अप्रैल में। उस समय कोरोना भी था। कोरोना के बाद आरक्षण को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था, तो इससे पंचायत चुनाव लेट हुआ था। देख सकते हैं पहला चरण 15 अप्रैल को हुआ था, दूसरा चरण 19 अप्रैल को, तीसरा चरण 26 अप्रैल को, चौथा चरण 29 अप्रैल को, 2 मई को मतगणना हुई थी। यानी कि अनुमान लगाया जा रहा था कि 20 अप्रैल 25 अप्रैल तक चुनाव हो जाएगा, लेकिन अब यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि सितंबर अक्टूबर तक चुनाव होगा, क्योंकि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वे मंत्री हैं। याद रखिएगा, आप उनको कुछ भी कहिए, लेकिन अगर ऐसे ही वो बोलते रहेंगे तो उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी और डाउन हो जाएगी, जितनी भी है उससे डाउन हो जाएगी। आने वाले समय पर सरकार पर भी कहीं ना कहीं इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो हो सकता है सरकार अचानक से ऐलान करे, क्योंकि पंचायत चुनाव होना बहुत जरूरी है, समय पर होना जरूरी है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, टारगेट में सितंबर अक्टूबर भी अपने दिमाग में बना लें। आप लोगों से अपील है, आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।